आज हम पढ़ेंगे 12वीं भौतिकी का वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई। जब एक सिक्का किसी बर्तन के तल पे रखा होता है और उसमें पानी भरे होती है, तब वह सिक्का अपने तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसकी वास्तविक गहराई क्या होती है और वो हमें कहाँ पर दिखाई देती है, इसी के संबंध के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम एक बीकर में बिंदु P पर कोई वस्तु रखे हुए हैं, जो कि एक छोटा वस्तु है, बिंदु आकार का मान सकते हैं। तो ये बिंदु जो है नीचे वाला, ऊपर में वायु है माध्यम और नीचे में है जल माध्यम, मतलब ऊपर का माध्यम विरल और नीचे का माध्यम सघन है। तो जब प्रकाश किरण बिंदु P से चलकर सीधा जाती है, सघन से विरल में जाती है परावर्तक पृष्ठ पर अलग होकर, तब वह अवलंब से दूर होकर QR दिशा में निर्गत हो जाती है। तो माना कि बीकर में बिंदु P पर कोई बिंदु वस्तु रखी हुई है, बिंदु वस्तु रखी हुई है तथा बीकर में जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ। इस स्थिति में बिंदु P से दो किरणें चलेगी। पहला किरण जो होगा वो है PO, ये परावर्तक पृष्ठ या अंतरा पृष्ठ पर सीधा लंबवत आपतित होती है। तो अपवर्तन के नियम से जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम दूसरा माध्यम एक माध्यम से दूसरा माध्यम में अलग करने वाले अंतरा पृष्ठ पर लंबवत आपतित होते हैं, वो बिना विचलन के सीधी चले जाती है। तो पहली किरण सीधा PO दिशा में चली जाती है। तब बिंदु P से चलने वाली एक किरण PO अंतरा पृष्ठ पर अंतरा पृष्ठ यानी कि जो माध्यम को अलग करती है वह वाला पृष्ठ, ये लाइन लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है। तब वह बिना विचलन से सीधे चली जाती है, चली जाती है। अब दूसरा किरण की बात करते हैं। दूसरा किरण है B से चलने वाला PQ। ये किरण है वो अंतर पृष्ठ पर लंबवत आपतित नहीं होती, कुछ कोण बनाते हुए आपतित होती है। तो यह अपने मार्ग से विचलित होकर QR दिशा में चली जाती है। तो बिंदु P से चलने वाली दूसरी किरण PQ अंतरा पृष्ठ के बिंदु Q पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात मार्ग से विचलित होकर QR दिशा में चली जाती है, QR दिशा में चली जाती है। और अपवर्तन के पश्चात QR दिशा में चली जाती है। अब ये दोनों किरणें जो पीछे बढ़ाते हैं, पहला किरण जो कि QR इसको पीछे बढ़ाए, ये वाले किरण को भी पीछे बढ़ाए, ये दोनों आपस में P' पर मिलती है। इन दोनों किरणों को
पीछे बढ़ाने पर बिंदु P डैश पर मिलती है। मतलब कि जब हम ऊपर से देखते हैं तो वास्तविक में वो बिंदु P पर दिखाई देता है, वो वस्तु रहता है, और हमें P डैश पर दिखाई देता है। मतलब कि P का जो प्रतिबिंब है वह बिंदु P डैश पर बनता है। अर्थात P का आभासी प्रतिबिंब P डैश पर बनता। इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु P डैश पर हमें वस्तु आभास होता है और वास्तव में होता है ये बिंदु P पर। तो बिंदु यहाँ इसको ले लेते हैं O पर, तो O से P डैश तक की दूरी को ले लेते हैं H डैश, जो कि आभासी गहराई है, और इसी बिंदु O से P तक की दूरी को ले लेते हैं H, जो कि है इसका वास्तविक गहराई। मतलब OP बराबर वास्तविक गहराई, इसको ले लिए हम H, और OP डैश बराबर आभासी गहराई, जिसको ले लिए हम H बेस। ठीक है, दोनों को हम मान लिया। अब जैसे ही कोई प्रकाश किरण अंतरापृष्ठ पर आपतित होती है, एक कोण बनाता है अभिलंब के साथ, ये अभिलंब है हमारा A में, तो आपतित किरण के साथ बनाए गए कोण को आपतन कोण और अपवर्तित किरण के साथ बनाया गया कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण पहला है PQN बराबर I, और अपवर्तन कोण ये है MQR बराबर में R, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। हम अब इस चित्र में देखते हैं फिर से, चित्र से जो A मेन है और ये OP है, दोनों एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक रेखा के अंतर पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम एकांतर कोण। मतलब ये जो कोण I और ये वाला कोण दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो चित्र से कोण OPQ बराबर कोण PQN बराबर में I, ये है एकांतर कोण जी। OPQ कोण और कोण PQN आपस में इक्वल है एकांतर कोण से। दूसरा, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों रेखाओं के लिए सेम स्थान पर बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये R है तो ये वाले कोण भी आपस R होंगे। मतलब कोण OPQ बराबर कोण MQR बराबर में स्मॉल r, ये हम लिए हैं संगत कोण से, ठीक है। दूसरा, जब हम अपवर्तन का पढ़ रहे थे तो उसमें अपवर्तन का एक नियम था जिसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है। तो स्नेल के बिंदु Q पर स्नेल के नियम से
ये जा रहा है जल से वायु में, मतलब वाटर टू एयर। तो W म्यू A इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन I। दोनों साइड को उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम लेते हैं, मतलब कि 1 अपॉन W म्यू A इक्वल टू साइन R अपॉन में साइन I। दोनों साइड का हम व्युत्क्रम लिए हैं। ये 1 अपॉन W म्यू A, 1 अपॉन W म्यू A, ये इक्वल होता है A म्यू A। ये पढ़े थे उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। तो ये हो जाएगा A म्यू W के इक्वल में, A म्यू W इक्वल टू साइन R अपॉन में साइन, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज, पहला समकोण त्रिभुज है OPQ। तो समकोण त्रिभुज OPQ में, इस समकोण त्रिभुज में I कोण बन रहा है। तो साइन I इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। I कोण है तो लंब होगा OQ बटे में कर्ण क्या है PQ। ये हो गया PQ। दूसरा समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज OPQ। OPQ में इसमें बन रहा है एंगल R, कोण R। तो इसमें ले लिए हम साइन R, इसमें भी लंब बटे में कर्ण, और लंब है इसका OQ और कर्ण है PQ। साइन I और साइन R दोनों के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, इस समीकरण 1 में मान रखते हैं। ये दिया हुआ है A म्यू W इक्वल टू साइन R का वैल्यू है OQ डिवाइडेड बाई TQ बटे में साइन I की वैल्यू है OQ डिवाइडेड बाई TQ। OQ और OQ खत्म हो गया, सबसे नीचे वाला राशि सबसे ऊपर चला जाता है। तो A म्यू W इक्वल टू PQ बटे में PQ। इसको दे देते हैं समीकरण 2। फिर से हम चित्र में आ जाते हैं। चित्र में यहाँ ये दोनों की दूरी अत्यंत कम है, उस स्थिति में हम O से P तक की दूरी को P से Q तक की दूरी मान सकते हैं। चूंकि OQ का मान अत्यंत कम है, अत्यंत कम है, अतः PQ बराबर में OP व P' बराबर में OP। इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। A म्यू W इक्वल टू PQ के बदले में OP बटे P के के बदले में OP। A म्यू W इक्वल टू, तो में हम लिखे थे OP क्या है, वास्तविक गैर है जो कि H है, और OP डैश है आभासी गैर है जो कि H डैश है। H अपॉन में
एच डैश। ये होता है वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई में संबंध। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु किसी सतह मतलब किसी बर्तन के बीकर के जो भी बर्तन है उसके निचली सतह में रखा रहता है, उसके बाद भी हमें वह थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जो कि ये बिंदु P पर आता है वो होता है उसका वास्तविक गहराई, हमें दिखाई देता है बिंदु P डैश पर, ये होता है इसका आभासी गहराई। और दोनों गहराइयों में संबंध होता है a म्यू w इज इक्वल टू h अपॉन में h डैश